जय हिंद दोस्तों। पहुंच गया हूं आल्हा उदल की धरती बुंदेलखंड में। जिस स्थान पे मैं खड़ा हूं ये है हमीरपुर, और यहां मैं आपको एक ऐसे संत से मिलाऊंगा, ऐसे महात्मन से मिलाऊंगा जो तकरीबन 120 साल से भी अधिक वर्ष के हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उनको स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं और बालाजी की कृपा से वो पुनर्जीवित हुए हैं। और उनके साथ कुछ ऐसी रोचक घटनाएं हुई हैं जो आपको सोचने पे विवश कर देंगे कि विज्ञान के इस आधुनिक युग में भी भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं और ऐसे संत महात्मा हमारे बीच रह सकते हैं क्या। वैसे तो बहुत ही बड़े संत हैं, प्रकांड विद्वान हैं और साथ में तपस्वी हैं, लेकिन आडंबर से भी बहुत दूर रहते हैं, सहज और सादगी वाली जीवन व्यतीत करते हैं। 120 साल से अधिक उम्र वाले इस बाबा को कहा जाता है कि बजरंग बली ने दर्शन दिया और जब उनकी तबीयत अत्यधिक खराब हो गई थी, ऐसा लगा कि बाबा जी बचेंगे नहीं, तब उन्हें पुनर्जन्म प्रदान किया और तब से उनकी आयु अभी तकरीबन 120 साल के ऊपर हो चुकी है। दोस्तों, इस हमीरपुर जनपद में हम बाबा जी के आश्रम में हैं और बाबा जी के तकरीबन 48 से 49 आश्रम और है। तो ले चलता हूं आपको बाबा जी के पास, उनके दर्शन कराता हूं और उनके कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पे आए हैं जो उनके बारे में बताएंगे। बाबा जी की अत्यधिक वर्ष हो गई है, तकरीबन 120 साल के ऊपर हो गए, तो बोलने में थोड़ा असहज होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। तो आइए, ये उनका आश्रम है, छोटी सी कुटिया है जहां पर वो निवास करते हैं। सामने बाबा जी हैं और उनके भक्त गण बैठे हुए हैं। तो आइए मैं मिलाता हूं उनसे आपको। आइए, सब कुछ इस परिसर में मंदिर उन्होंने बनवाया हुआ है। बालाजी की बहुत असीम कृपा है उनके ऊपर और बहुत अनन्य भक्त हैं बाबा जी। तो आइए बाबा जी से मिलता हूं और उनके दर्शन कराता हूं। सामने विराजमान है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। अब बाबा जी हैं जो कि 120 वर्ष से अधिक आयु हो गई है। भगवान बजरंग बली के आप अत्यंत उपासक हैं, उनके बहुत बड़े भक्त हैं आप। तो कब से आप पूजा कर रहे हैं भगवान जी की? हम तो 7 साल के रहे जब हमारा माता की पूजा करा। 7 साल से माता जी ने प्रेरणा दी आपको भगवान की पूजा करने के लिए, और विभिन्न स्थानों पर आपने तपस्या भी किया। कई कई जगहों पे आपने तपस्या भी की जाकर। काश का है, अब छोड़ जाते, जो मिल जाते वो छोड़ जाते। और कुछ मिले अब पारों के दिन 3 फुट दिन है, हवा से बन जाते। अच्छा। हाँ। अभी आपके जो है बाल दोबारा से काले होने लगे। ये प्रकृति का अधम शरीर की बात है आज। अधम शरीर की बात है ये। हाँ। आत्म के पूछो, आत्मा के कौन आत्मज्ञानी हो। अच्छा। हाँ। तो क्या आत्मा के बारे में बात करेंगे, क्या उनका राज है? आत्मा की जनैया हो तो कोई बात कीजिए, जो कोई जनते नहीं तो कहीं जानी। हाँ। अच्छा। आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। आत्मज्ञान महापड़े हैं, ज्ञान का भंडार है बाबा के पास। खेल तमाशा तो ऐसे टिपू टिपू कहता है जब का हो था जाके जाऊँ कुछ कह दी ना तो होगा। ये से डेरा मखन हो डेरा मारे कुछ नहीं हो डेरा। अब बाबा जी आजादी की लड़ाई में भी रहे। बाबा कहते हैं कि वो अंग्रेजों को अपने हाथ से मार मार के भगाए। आजादी के पहले अंग्रेजों से लड़े आप और उनको मार के भी भगाया। मार के बतौरा थे तारा वाला रहा, मनुआवती जाए राजा रहा, तो उसे करिंदा रहा है। तो वो जब है तो हमें साथ में राखे थे, उनसे मारे के खाते। और दीपक से जीत भाई थी मनुआवती के बतौरा सिंह का। अब बाबा जो है दंगल भी लड़ते थे, कुश्ती भी करते थे, सब करते थे। तो बजरंग बली के दर्शन कब प्राप्त हुए आपको? ऐसा कब लगा कि भगवान की कृपा हो गई है और आपको उन्होंने? आप होत रही है प्रकाश। अच्छा, तो उन्होंने आपको कहा कि चलिए उठिए, अभी आपको और रहना है। तो बांधा माँ भाई के बात है। अच्छा, तो अभी जो है इसको और आगे बढ़ाना है, जो भगवान की जो आश्रम बना रहे हैं आप। ऐसा पता नहीं है भाई। अच्छा। अब तो वही क्या शरीर है, वहाँ नहीं है, वो नहीं है मैं। वो नहीं है मतलब। अब तो बालाजी है, मैं नहीं है। बांस का एक ही कीचे है कि अब मैं नहीं हूँ। बालाजी है। उस समय माता जानकी ने हनुमान जी को कहा था, अजर अमर गुरु निधि सुत होऊं, करहूं कृपा रघुनायक छोऊं। तो कलयुग में वही काम बालाजी ने गुरु जी को किया है। मुझे लग रहा है गुरु जी को अजर और अमर का वरदान दे दिया है, क्योंकि 120 साल के भी अधिक वर्ष होने के बाद भी इस आधुनिक युग में गुरु जी इस तरीके से हैं, बोल रहे हैं हमारे साथ। ये अपने आप में
बहुत बड़ी बात है। तो सब बालाजी की कृपा है गुरुजी। अब तो वही का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं। शरीर का रखने का सब बालाजी का अधिकार है इस पे। वो जब कह दी नहीं कि मैं हूँ, अब तो यह तुम्हारे शरीर में मैं हूँ। अच्छा, और 2 रोज छूट रहा हो शरीर, श्वास भर चल रही तो खेल तमाशा है। केवल सांस चल रही थी 2 दिन से बस। जितने बांधा में देखने वाले रहे फूल, घड़ी में फूल। क्या हाल है स्वामी जी के, काल है स्वामी जी का मुश्किल है। यह जब ने कह दिया, लोग बहुत डरते भी हैं आपसे, कहते हैं गुरुजी बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं। वह गुस्सा काहे ना हुई, कुछ पद को पा जाए। हाँ हमें तो पाए हो हीरा का, हाँ। सबसे ऊपर आप ही हैं। क्या चलिए, गुरु जी के अनन्य शिष्य हमारे साथ है और भक्त हैं, डॉक्टर साहब हैं। ये हमें बताएंगे गुरु जी के बारे में कि कब बजरंगबली ने दर्शन दिए थे और कब ऐसा हुआ कि गुरु जी को जब बजरंगबली ने दर्शन दिया, आज इतने उम्र हो गए हैं, दांत दोबारा आ रहे हैं, बाल दोबारा से काले हो रहे हैं, तो ऐसा क्या विज्ञान के लिए अचंभा नहीं है? हाँ, ये तो विज्ञान के लिए अचंभा है। और ऐसी कई स्वामी जी के साथ तो कई घटनाएं ऐसी हैं जी। हाँ, हम लोग तो चूंकि बचपन से हमारे बाबा लोग भी जुड़े रहे। एक यहीं की एक पास के गांव की घटना है, बंडवा मुस्करा ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पे एक ऐसा आश्रम था, ऐसा पीपल का वृक्ष था, वहाँ पे कई सर्प बिच्छू, वहाँ पे कोई जाता ही नहीं था। और जब स्वामी जी उस समय पे आज से लगभग 30-40 साल पहले आए जब वहाँ पे, तब वहीं पे अपनी साधना करने लगे। और साधना करते करते सब पूरा गांव गवाह है, स्वामी जी के ऊपर सर्प चढ़े हैं, बिच्छू चढ़ी हैं, स्वामी जी आराम से बिल्कुल पूरी साधना में मग्न हैं। तो ऐसे कई स्वामी जी के प्रमाण हैं। एक बार यहीं आश्रम में ही एक सर्प आया था, तो स्वामी जी जहाँ पे शौच करने गए वहीं पे वो बैठा था। जब वो उसको भगाया, नहीं भगा, जब वो स्वामी जी के ऊपर जो है फन करने लगा, तो स्वामी जी ने उसको पूरा उठाया ऐसे, और वो ऐसे पूरा पकड़ के और बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। तो ऐसी कई घटनाएं हैं। अभी एक ताजी एक घटना है, स्वामी जी की बहुत बिल्कुल तबीयत ये था कि हम लोग और बांदा के कुछ चिकित्सकों ने देखा, वहां पे कई लोगों की भीड़ थी कि अब स्वामी जी बचेंगे नहीं, रसाहार सब कुछ बंद हो चुका था, 2 दिन से केवल श्वास ले रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी। चिकित्सा विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं कुछ जो है आगे जीवन की कोई कल्पना करना ही बेकार था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ऐसा कुछ हुआ कि उसी रात्रि जो है स्वामी जी को एक अदृश्य छाया ने जो है आवाज दी, स्वामी जी को उठने के लिए प्रेरित किया, और वो स्वामी जी बस एकदम से जो है उठ के खड़े हुए। कहते हैं जहां विज्ञान खत्म होता है उसके 2 कदम से अध्यात्म की शुरुआत होती है। वही और ये चीज आज सिद्ध हो गई, गुरुजी ने सिद्ध कर दिया। बिल्कुल। कितनी उम्र होगी गुरुजी की तकरीबन? स्वामी जी का तो जो है, जब हमारे बाबा थे तब वो बताया करते थे कि स्वामी जी, अब उनका कोई चूंकि अब विद्यालय में पढ़े नहीं तो रिकॉर्ड भी नहीं, और अभी भी रामायण में आप बात करी तो पूरी रामायण की बात करेंगे, गीता की बात करते हैं, सब कुछ कंठस्थ है। सब बात करते हैं। और विद्यालय एक भी दिन गए नहीं है, रिकॉर्ड कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ से जब वो उनकी बात करते हैं, मन्नू अवस्थी और उनके इतिहास की बात करते हैं, तो उस हिसाब से जो स्वामी जी को याददाश्त के हिसाब से है, उस हिसाब से लगभग 120 वर्ष से तो कम है ही नहीं, उसके प्लस में है। चलिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचंभा है कि आज के युग में ऐसे हैं गुरुजी। गुरुजी, आप कभी अब विद्यालय नहीं गए तो कैसे सब कंठस्थ हुआ आपको? ये सारे रामचरितमानस के जो दोहे हैं, चौपाइयां हैं, ये कैसे आपको कंठस्थ हुए? मेरे पास सुने से भर जाती। हाँ। अब इतनी जगह 28 साल कहाँ हो, 128-30 में पहुंच गया हूँ। 128 वर्ष के हैं गुरुजी ने आज इसका खुलासा कर दिया। 128 साल के हैं, 130 हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, मृत्यु से भय नहीं लगता है आपको? ना, कुछ मौत है ही नहीं। मौत है ही नहीं। हम अपने पहले से मौत के हटा दी। अच्छा, आत्म ज्ञान हो गया, मौत हट गया, प्रकृति की वासना नहीं रह गई जी। आत्मज्ञान हो गया, प्रकृति की वासना नहीं रह गई ना, प्रकृति के कोई चीज का मतलब नहीं। तो ये थे बाबा जी हमारे साथ। नाम क्या है बाबा जी का? श्री 1008 स्वामी आत्म स्वरूप जी महाराज। श्री 1008 स्वामी आत्म स्वरूप जी महाराज जी हमारे साथ। इन्होंने खुद बताया कि 128 साल के हैं, तो ये बहुत ही अचंभा है। तो प्रभु जी के दर्शन मुझे भी बहुत सौभाग्य से प्राप्त हुआ। तो गुरु जी चरण स्पर्श करता हूँ। जय श्री राम।